दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ हम बात कर रहे हैं कठोपनिषद पे। यमराज जो सूत्र नचिकेता को बता रहे हैं मुक्ति के लिए, उनके ऊपर। और ये मेरा 31वां वीडियो है। इसमें यमराज कहते हैं, ये सूत्र की व्याख्या तो मैंने 30वें वीडियो में कर दी है, फिर भी दोबारा सूत्र रिपीट कर रहा हूँ। यमराज अपने शिष्य नचिकेता को बोलते हैं कि ये पांचों इंद्रियां मन सहित आत्मा में स्थिर हो जाती हैं, रुक जाती हैं। ये पांचों ज्ञान इंद्रियां मन सहित आत्मा में स्थिर हो जाती हैं। समझे? ज्ञान इंद्रियां तो आप समझते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं इसे छू रहा हूं तो छूने पर जो महसूस हो रहा है इंद्रियां, ठीक है। अब मन सहित मतलब गतिहीन हो जाती है। शून्य में आत्मा मतलब शून्य में रुक जाती है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, वो वीडियो देख के समझ जाएंगे। तो ये पांचों इंद्रियां मन सहित मतलब पांचों इंद्रियां बिना किसी कार्य के जब आत्मा में स्थिर हो जाती हैं, मतलब शून्य में रुक जाती हैं। बुद्धि चेष्टा रहित होती है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। इतने से छोटे से शब्द में पूरा का पूरा रहस्य छुपा है। बुद्धि जब चेष्टा रहित होती है, जब आपकी तरफ से कभी भी आपकी तरफ से कोई भी ध्यान नहीं करा जा रहा होता, आप कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं। समझ रहे हैं? पांचों इंद्रियां मन मतलब गति, पांचों इंद्रियां गति शून्य स्थिति में आ रही हैं, मतलब आत्मा में शून्य में रुक गई। अब बुद्धि का वहां कोई काम नहीं है। अगर आपका दिमाग फिर भी कोई काम कर रहा है तो वहां अभी आप पहुंचे नहीं, इसे समझ लेना। ये कसौटी है, फिर आप वहां पहुंचे नहीं। तो यम कहते हैं बुद्धि की चेष्टा से रहित, बुद्धि कोई भी कार्य नहीं कर रही, उस स्थिति में उसे परम स्थिति कहते हैं, उसे मोक्ष कहते हैं। जब आपकी इंद्रियां शून्य में स्थापित हो जाएं, रुक जाएं और आपकी बुद्धि कोई काम नहीं कर रही हो, उस स्थिति को जानने वाला मोक्ष को जान जाता है, या उस स्थिति में रुकने वाला परमात्मा में लीन होकर परमात्मा हो जाता है। ये बहुत बड़ी कसौटी है। कैसे बहुत बड़ी कसौटी? जब समझें, आप ये समझें कि मृत्यु हो रही है ना, मृत्यु हो रही है और मृत्यु हो गई। शरीर को चिता पे रख दिया गया, अग्नि दे दी गई, आग जल गई, शरीर राख हो गया। अब जो ये दिमाग है ये तो नहीं है ना। ये जब दिमाग नहीं है तो ये दिमाग खत्म हो गया। अब आपका होना बिना इच्छा के वो मोक्ष कहलाता है, वो परम स्थिति कहलाती है। मगर वहां आप मिट जाएंगे। समझ रहे? जीते जी आपको महसूस होगा कि आप हैं, और इस आप हैं, ये हैं और हूं शब्द बड़े कीमती हैं। ये अंतिम शब्द हैं। अभी इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो जब आप इस स्थिति में आएंगे तो आप जो है की स्थिति में आ जाएंगे। आप कहेंगे, आपसे कोई पूछेगा परमात्मा कैसा है, आप कहेंगे है, बस सब कुछ है, अकारण है, कुछ भी है, लास्ट में आपके हाथ में होगा। तो यहां है भी छूट जाएगा। तो जैसे जैसे भीतर भीतर आप गति करेंगे तो गति करते करते क्या है, बुद्धि छूट जाएगी। बुद्धि का भी रुक जाना जरूरी है। यम आगे के सूत्रों में बताते हैं, एक नाड़ी का जिक्र करते हैं। एक नाड़ी इन द सेंस नस, एक नस का जिक्र करते हैं। उस नस से ऊर्जा को अगर लेकर जाया जाए तो वो शून्यता या वो परम प्रेम या वो परम पद, विष्णु पद की प्राप्ति होती है। वो कैसे होती है वो आगे हम करेंगे। तो ये सूत्र तो आप यहां समझ गए, ठीक है ना। अब इसको समझ जाने के बाद आगे के सूत्र को मैं बता, तो इसे समझेंगे क्योंकि हम यहाँ पे बताते हैं कि यह आत्म तत्व जो है, आत्मा जो है, ना तो ये शब्दों में जाना जा सकता है, ठीक है ना ही इसे देखा जा सकता है, ना ही इसे सुना जा सकता है। लेकिन इन चीजों से हटके, इंद्रियों की पकड़ से ये हटके है। अगर जैसे सुना भी नहीं जा सकता, अनहद नाद जब आप सुनते हैं तो एक स्थिति ऐसी होती है, वहां अनहद नाद सुनने वाला कोई होता ही नहीं है। त्रिनेत्र से भी जब आप परमात्मा में लीन होते हैं तो वहां त्रिनेत्र ही नहीं होता। तो यम कहते हैं इस तरीके से इसे जाना कभी नहीं जा सकता। आत्म तत्व को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, इसे समझ लेना।
तो जब इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, तो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता तो फिर कैसे जानेंगे? वही पहली बात, गुरु के साथ सत्संग करके या गुरु के साथ मौन बैठ। तो यहां तो यमराज गुरु का जिक्र नहीं कर रहे, यहां यमराज कह रहे हैं कि वो जो है इन चीजों से आत्म तत्व को नहीं जाना जा सकता, बुद्धि रहित है। इस तरीके से व्यक्ति जो है मोक्ष की प्राप्ति करता है। अभी आगे वो और बताएंगे सूत्रों में कि और आगे सूत्रों में क्या क्या होता है और कैसे हम वहां पहुंच सकते हैं। और यहां पर यमराज ये भी कहते हैं कि जो कहता है कि आत्मा है, वो अभी उस परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ, क्योंकि है भी छूट जाता है। कहने वाला परम शून्य में लीन हो जाता है। फिर आप कहेंगे कहने वाला परम शून्य में लीन हो जाता, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं, फिर बाकी गुरुजन कैसे कह रहे हैं? समझे, ये बहुत ही रहस्यमय बात है। जब कोई व्यक्ति परम शून्य में लीन हो जाता है, तो फिर वो परम शून्य के बारे में कैसे बोल सकता है? ठीक है, इसे हम बहुत आसान सी भाषा में समझेंगे। आप रात को सो जाएं और आप एक सपना देखने लगे, तो क्या सपना देखते देखते जागे हुए व्यक्ति को आप ये बता सकते हैं कि मैं सपना देख रहा हूं? थोड़ा सोचें। आप रात को सो गए हैं, सोते सोते आपने सपना देखा, देख रहे हैं इस समय, फिर क्या आप ये बता सकते हैं कि मैं सपना देख रहा हूं? नहीं बता सकते। सपने में आपको अपना भी होश नहीं होता है। उसी तरीके से उस शून्य में लीन हुआ व्यक्ति जिस समय शून्य में लीन हो रखा होता है, उस समय वो ये आपको बातें नहीं बता सकता। ठीक है, जबकि अब आप कहेंगे ये कैसी बात कर दी आपने, जबकि वो बताते वक्त भी शून्य होता है, वो बताते वक्त भी शून्य होता है, फिर भी वो शून्य से हटा होता है। क्यों बताते वक्त शून्य होता है उसे भी समझ लें। ठीक है ना? मान लें मैं आपके ऊपर उदाहरण देता हूं, आप परम शून्य में लीन हो गए। ठीक है, आप परम शून्य में लीन हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हे गुरुदेव मुझे रास्ता बताएं, मुझे मार्ग बताएं। तो आप कहते हैं ठीक है। अब आप मुझे बताना चालू करते हैं। तो जब आप मुझे बताना चालू करेंगे, तब आपकी दृष्टि में मेरा ये शरीर नहीं होगा, आप ऊर्जा को देख के ही बात कर रहे होंगे। उस समय आप शून्य से हटकर फिर शून्य में चले जाए, तो शून्य में आप हैं भी और शून्य में आप नहीं भी। सुनने वाले की दृष्टि से आप शून्य में नहीं हैं, बताने वाले की दृष्टि से आप शून्य में। ये रहस्य होता है जहां पे साधक कंफ्यूज हो जाता है। साधक कहता है फिर क्या समाधि को छोड़ा जा सकता है? फिर क्या समाधि में प्रवेश दोबारा करा जा सकता है? नहीं, एक बार घटना घट गई तो फिर वो घट गई, फिर कभी वापसी नहीं होती। आप परम शून्य में लीन हो गए तो आप परम शून्य में लीन हो गए। मगर परम शून्य में परम लीनता देह छोड़ने के बाद ही प्रकट होती है। देह जब तक है तब तक एक छोटा सा पॉइंट अटका रहता है, मैं हूं, ये अटका रहता है। तभी यमराज नचिकेता को कह रहे हैं, जो कहता है कि मैं हूं, ये आत्मा है, वो अभी अज्ञान में है। क्योंकि यमराज कह रहे हैं जब तक शरीर छूट ही ना जाए, राख हो ही ना जाए, उस तुम परम शून्य में लीन ही ना हो जाओ, तब तक ये है नहीं छूटेगा। और जिस समय यह है छूटेगा उस समय कुछ भी नहीं होगा। वहां से अब कोई बताने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं, तो वहां से बताने वाला नहीं हो सकता। ठीक है, इसे समझ लें। और आगे के सूत्रों में और अच्छी बातें हैं, उनको भी जरूर आप देखें और समझें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।